या 50,000 60,000 बाद उनकी रेंज क्या होगी। वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या पूरी बैटरी बदलनी पड़ सकती है या क्या सिर्फ कुछ सेल्स बदलने पड़ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से 8 साल बाद बैटरी बदलने में आपको कितना पैसा लग सकता है। और वीडियो के आगे हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मधुरेंद्र और एक नई काम की बात आपके लिए लेकर के आ गया हूं। मान लीजिए 8 साल बाद आपकी ईवी बैटरी के साथ आखिर क्या होगा। एक सवाल है जिसका जवाब ईवी बेचने वाला शायद आपको शोरूम में कभी नहीं बताएगा। मान लीजिए आज आपने करीब 1.5 लाख का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा और अपने आराम से 5 साल चला लिया, 6 साल 7 साल, और फिर एक दिन आपको लगने लगा यार पहले तो 140 किलोमीटर चल जाता था, अब मुश्किल से 100-110 किलोमीटर चल रहा है। तो सवाल है कि क्या अब पूरी बैटरी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल सबके मन में आता है और सब लगभग ईवी खरीदने वाले इसी बात को लेकर टेंशन में रह जाते हैं कि आखिर करे क्या, जाए कहाँ। क्या अब पूरी बैटरी बदलनी पड़ेगी, और अगर बदलनी पड़ेगी तो कितने की, क्योंकि मार्केट में आपको 40,000 50,000 60,000 80,000 1-1 लाख रुपए तक दिखाने वाले लोग घूम रहे हैं, या लगभग 1 लाख के पार या आसपास। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बैटरी 8 साल बाद खराब हुई तो आपका 1.5 लाख का स्कूटर कबाड़ हो जाएगा। लेकिन रुकिए, आपने मोबाइल खरीदा होगा एक ज़माने में, तो उस टाइम मोबाइल चार्ज करने में कितना टाइम लगता था, खुद सोचिए। और आज मोबाइल आपको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। वही होने वाला है 5 साल बाद, क्योंकि हम एक एक करके समझेंगे बैटरी वास्तव में कितने साल तक चल सकती है। 8 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद उसकी रेंज क्या होगी, या 50,000 60,000 बाद उनकी रेंज क्या होगी। वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या पूरी बैटरी बदलनी पड़ सकती है या क्या सिर्फ कुछ सेल्स बदलने पड़ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से 8 साल बाद बैटरी बदलने में आपको कितना पैसा लग सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसका शायद आपको आपका बैटरी को लेकर के पूरा डर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं, वो क्या है। तो सबसे पहली बात, बैटरी की लाइफ मतलब ये नहीं कि 8 साल पूरे हुए और बैटरी मर गई, या 5 साल या 3 साल पूरे हुए बैटरी डेड। अभी भी आपको ऐसे रिव्यूज़ मिलेंगे जिन्होंने 1 साल में ही 60,000 किलोमीटर चला दिया स्कूटर को और वो अच्छी चल रही है। अभी भी बैटरी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को होती है। मान लीजिए नई बैटरी में स्कूटर 150 किलोमीटर चलता था, लेकिन कुछ साल बाद वहीं आपको 140 130 फिर 120, इस तरह से यूजेबल रेंज कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी अचानक एक दिन जीरो हो जाएगी। असल में ईवी बैटरी में डिग्रेडेशन ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, यानी धीरे धीरे होता है। एक बड़े ईवी डेटा सेट में एवरेज बैटरी डिग्रेडेशन लगभग 2.3% पर ईयर पाया गया, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग। हालांकि वास्तविक डिग्रेडेशन व्हीकल बैटरी केमिस्ट्री, क्लाइमेट, चार्जिंग पैटर्न और यूजेज पर काफ़ी डिपेंड करती है। अगर एवरेज 2-3% हर साल के अकॉर्डिंग गिर रहा है, 5 साल में या 8 साल में लगभग 18% के आसपास कैपेसिटी लॉस का रफ मैथमेटिकल पिक्चर बनता है। मतलब थ्योरेटिकली लगभग 82% कैपेसिटी बचती है। लेकिन ध्यान रहे, ये किसी बिडा BX2 की 8 ईयर वारंटी या एथर की 8 ईयर वारंटी नहीं है। ये इंडस्ट्री लेवल एवरेज को समझने के लिए कैलकुलेशन है। किसी प्रैक्टिकल स्कूटर की बैटरी इससे बेहतर भी हो सकती है और ख़राब भी। तो 5 साल बाद, 3 साल बाद, 8 साल बाद बैटरी बदलेगी या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर है जरूरी नहीं है। अगर 8 साल बाद या 5 साल बाद बैटरी की हेल्थ अभी भी ठीक है और आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो बैटरी बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपकी नई बैटरी आपको 150 किलोमीटर का रेंज दे रही थी, रियल रेंज, और 5 साल 7 साल 8 साल 3 साल बाद आपको 120 की मिल रही है, तो क्यों बदलना है। आप रोज़ 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं तो फिर भाई बैटरी क्यों बदलोगे, स्कूटर वैसे ही चलता रहेगा। यही बात बहुत लोग मिस कर देते हैं, डर बना हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मोबाइल आया था चार्जिंग में कितनी समस्या थी यार, 6-6 घंटे इतनी छोटी सी बैटरी चार्ज होने में लगती थी नोकिया की। या एक हम स्कूटर की बात कर लेते हैं। सपोज मान लो आपके पास विडा BX2 प्लस की बात करते हैं, तो अब हम जेनेरिक ईवी की नहीं, विडा BX2 प्लस 4.4 किलोवाट की बात करते हैं। 2026 में विडा BX2 प्लस ने 4.4 किलोवाट एक शोरूम कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास इनकी रखी गई थी। विडा ने इसकी ITC रेंज करीब 187 किलोमीटर बताई। और अब यहाँ मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि क्या विडा आपको 6 साल या 8 साल या 5 साल की वारंटी, बैटरी वारंटी दे रही है? नहीं। यहीं पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। विडा की करंट स्टैंडर्ड वारंटी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग
ओवरऑल जो व्हीकल वारंटी है ना वो 5 साल या 50,000 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैक जो इसका बैटरी के स्टैंडर्ड वारंटी है वो 3 साल और 30,000 किलोमीटर ही है। नेक्स्ट के चौथा और पाँचवा ईयर आप 2 साल और बढ़वा सकते हो उनको 4,500-5,000 रुपये की वारंटी वो पेमेंट करके। अगर आप विडा का एक्सटेंडेड वारंटी प्लस उनका एक प्लान है अगर आप लेते हो तो बैटरी कवरेज जो है 5 साल या 60,000 किलोमीटर तक जा सकती है। इस प्लान में बैटरी फेलियर और डिग्रेडेशन कवरेज है और आपका बैटरी स्टेट ऑफ हेल्थ 70% से नीचे होने पर कवरेज ट्रिगर होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये नहीं कि आपकी बैटरी अगर मान लो 80% चार्ज हो रही है, 80% कवर दे रही है तो ले लेंगे, नहीं लेंगे। ये ध्यान दो वो क्या बैटरी कब लेंगे, जब बैटरी 70% से नीचे जाएगी तभी वो लेंगे। 70% तक ही चार्ज होगी, उसके बाद नहीं होगी, या 70% तक ही ओवरऑल उसका वो आएगा, वो चेक करेंगे। अगर 70 भी रहेगा तब भी नहीं लेंगे। 69% होगा यानी 70% से नीचे होगा तब जाके वो बैटरी एक्सचेंज में जाएगी, नहीं तो वो नहीं जाएगी। तो सवाल, क्या 8 साल तक जो एथर बैटरी की गारंटी देता है वो नहीं है? और यही बात मैं आपको खरीदने से पहले बताना चाह रहा हूँ या आपको समझनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। अब मान लीजिए आपने बैटरी प्लस विडा का भी नहीं लिया और 5 साल पूरे हो गए और 6 साल में बैटरी की रेंज कम होनी शुरू हो गई, तो क्या विडा आपको नई बैटरी देगी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर वारंटी कवरेज ही ख़त्म हो चुकी है तो रिप्लेसमेंट जनरली पेड रिपेयर रिप्लेसमेंट बन सकता है, पैसा देना पड़ेगा। और अब आता है वो सवाल जिसके लिए आपने वीडियो खोला है, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? असली बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अब ध्यान से सुनिए। विडा ने भी अपने VX2 प्लस 4.4 किलोवाट की 8 साल बाद वाली ऑफिशियल रिटेल बैटरी रिप्लेसमेंट प्राइस पब्लिकली पब्लिश नहीं की है। इनका भी 3 साल ही उस पर भी दिया है। इसलिए अगर कोई यूट्यूब वीडियो आपको कॉन्फिडेंसली बोल रहा है विडा VX2 की बैटरी 75,000 की है या 1 लाख की होगी, तो उससे पूछिए कि ऑफिशियल विडा कोटेशन दिखाओ या ऑफिशियल कोई विडा का ऐसा कुछ चीज़ है तो वो दिखाओ। आप ऐसे ही फालतू के लेक्चर मत दो, क्योंकि अनुमान लगाना और ऑफिशियल प्राइस में अंतर होता है। कंपनी जो लिख के देगी वो स्टैम्प पे लिख के देगी, वो ऐसे लिख के नहीं देगी। करंट इंडियन मार्केट एस्टिमेट में करीब 4 से 5 किलोवाट लिथियम आयन स्कूटर बैटरी पैक रफली 60 से 75,000 के रेंज में दिखाई देते हैं, जबकि कुछ मॉडल स्पेसिफिक मार्केट में एस्टिमेट इनमें से ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये विडा VX2 प्लस का ऑफिशियल या किसी 8 ईयर रिप्लेसमेंट कोटेशन नहीं है। ये सिर्फ करंट मार्केट को देखकर लगाया गया इंडिकेटिव रेंज है। तो मैं 8 साल बाद कितना पैसा मानकर चलूँ? अब सवाल आपको आएगा। अगर आप फाइनेंशियली प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं एक सिंगल नंबर नहीं मानूंगा, मैं 3 सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा। सिनेरियोज मतलब कि एक 3 तरह की चीज़ें आपके सामने रखूंगा, 3 सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो नंबर 1, बेस्ट केस बैटरी 8 साल तक ठीक रहती है, आप रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, तो कॉस्ट आपकी आएगी 0। हाँ 0, क्योंकि बैटरी को सिर्फ इसलिए नहीं बदलना कि 8 साल हो गए या 5 साल हो गया बदल दो। नहीं, जब तक चल रही है चलने दो, क्या दिक्कत है। सिनेरियो नंबर 2, मॉडरेट केस, यानी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बैटरी काफ़ी डिग्रेड हो गई लेकिन स्कूटर यूजेबल है, तो आप कुछ और साल उसी बैटरी से चलाना चाहते हैं, चला लेते हैं, फिर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आज के मार्केट एस्टिमेट को अगर हम देखें, अभी का मार्केट ईवी का, इस टाइम का, 5 साल बाद का तो अलग होगा, डेफिनेटली अलग होगा। तो एक 60,000 से 75,000 का प्लानिंग रेंज रखना रीजनेबल है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, यह करंट मार्केट एस्टिमेट है और विडा का या 5 ईयर ऑफिशियल कोट नहीं है, या एथर का 5 ईयर ऑफिशियल कोट नहीं है, किसी भी ईवी का ऑफिशियल कोट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। सिनेरियो नंबर 3 है रोस्ट केस। सबसे बेकार केस में क्या करेंगे जब बैटरी एकदम डेड हो गई, बैटरी में मेजर फेलियर आता है और OEM पूरा पैक रिप्लेस करने को कहता है, तब कॉस्ट करंट मार्केट एस्टिमेट से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ सेल्स का प्राइस नहीं होता, इसमें हो सकता है बैटरी की केसिंग खराब हो, BMS सिस्टम खराब हो, कनेक्टर्स खराब हो, कूलिंग थर्मल कंपोनेंट्स खराब हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई पार्ट खराब हो, है ना, लेबर चार्ज लगेंगी, टेस्टिंग चार्ज लगेंगी, प्लस GST लगेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। अकेले बैटरी की कॉस्ट नहीं है ये, और OEM स्पेसिफिक पार्ट्स इसलिए आपको देते हैं।
बैटरी पैक का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होता है वो इक्वल टू फाइनल कस्टमर प्राइस नहीं होता है, उसमें सब कुछ इकट्ठे इंक्लूड होता है। अब समझते हैं लेकिन क्या पूरी बैटरी बदलनी पड़ती है? अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए बैटरी पैक में एक प्रॉब्लम आई, क्या पूरा 4.4 किलोवाट या 3.4 किलोवाट का पैक बदलना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में मैन्युफैक्चरर सर्विस नेटवर्क डायग्नोसिस के बाद रिपेयर या कंपोनेंट लेवल रिप्लेसमेंट कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह ब्रांड की रिपेयर पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद बैटरी खोलकर लोकल सेल रिप्लेसमेंट मत करवाइए, क्योंकि बैटरी में बीएमएस और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। गलत रिपेयर अगर हो गया, कहीं बाहर से आपने करा लिया, तो सेफ्टी और वारंटी दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, अगर बैटरी 70% रह गई तो? यह बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि 70% ही तक हम मानते हैं। तो बिडा बैटरी प्लस प्लान में बैटरी हेल्थ 70% थ्रेशोल्ड से नीचे जाने पर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कवरेज का प्रोविज़न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 70% होते ही बैटरी ऑटोमेटिकली फ्री में बदल दी जाएगी। चाहे कोई भी कंडीशन हो, वारंटी टर्म्स और डायग्नोसिस लागू होते हैं, वो चेक किए जाएंगे, वो चेक करेंगे, चाहे विडा हो, चाहे एथर हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए शोरूम में सीधा पूछिए, बैटरी हेल्थ कैसे मेजर करोगे? 70% थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है? रिपोर्ट मुझे मिलेगी क्या हुआ था? और रिप्लेसमेंट पूरी बैटरी की होगी या रिपेयर होगी? ये 4 सवाल लिख करके आप बैटरी के बारे में उनसे पूछिए जवाब बिडा, या सपोज कोई भी ईवी आप खरीद रहे हैं। अब 8 साल का सबसे बड़ा सवाल, या 5 साल या 3 साल का सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए आज आपकी बैटरी नहीं है, आपको 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज मिल रही है। 8 साल बाद अगर आपको 120 किलोमीटर मिल रही है, तो क्या बैटरी ख़राब है? नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं है। आप चलाइए झमाझम, मत चलाइए। अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 40 किलोमीटर है, तो बैटरी अभी भी आपके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप रोज़ 100-120 किलोमीटर चलते हैं और अब बैटरी सिर्फ 80-90 किलोमीटर ही दे रही है आपको, तो आपके लिए रिप्लेसमेंट प्रैक्टिकल हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़रूरत में फिट ही नहीं बैठ रही वो, आप फंस जा रहे हैं। यानी बैटरी की लाइफ आपकी यूजेस पर भी डिपेंड करती है। आप कैसे यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, कितना रफ चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, है ना, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब एक और डरावना सवाल, अगर 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद बैटरी बदलने में 70,000 लग गए तो ईवी का क्या फायदा? खत्म से। चलो कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए बैटरी रिप्लेसमेंट आपको 70,000 रुपये आपको लग गया, और आपने स्कूटर से 8 साल में करीब 80,000 किलोमीटर चला लिया, तो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर किलोमीटर करीब 70,000 डिवाइडेड बाई 80,000, लगभग 88 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपने पैसे दिए। 8 साल की बात कर रहा हूँ मैं। आपने 8 साल तक पेट्रोल स्कूटर नहीं चलाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी से स्कूटर चलाया। तो सिर्फ बैटरी रिप्लेसमेंट को देखकर ये कहना कि भी बहुत महंगा है, पूरी कहानी नहीं है। टोटल ओनरशिप कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, टायर, ब्रेक, सर्विस, मेंटेनेंस और बैटरी भी शामिल होती है। अब सबको जोड़ना पड़ेगा, दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हो, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आपको संयम रखना है। आने वाले टाइम में ये भी आगे अच्छा करेंगे। लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट है, अगर आप बैटरी खरीदना ही नहीं चाहते तो बिडा के पास एक अलग मॉडल भी है, बैटरी एज अ सर्विस बेस। ये बिडा और आई थिंक टीवीएस में भी आ गया है। तो बिडा और टीवीएस जो है करंट BAS प्राइसिंग पेज पर VX2 प्लस या 3.4 या TVS iQube के लिए ये लोग आपको लगभग डेली का 1.8 किलोमीटर के हिसाब से आपको बैटरी नहीं दे रहे हैं। आपको स्कूटर देंगे लेकिन उसमें बैटरी नहीं देंगे। बैटरी तब देंगे जब उनको बताएंगे आपको कितना किलोमीटर डेली चलना है, उस हिसाब से एक रेंज फिक्स करेंगे, और वो रेंज आपको उसमें बतानी है कि ये रेंज होगा। उसके हिसाब से 90 पैसे से लेकर करीब ₹1.24 पर किलोमीटर के हिसाब से रेंज देंगे। बैटरी उनकी रहेगी, बैटरी पे हक उनका रहेगा। मतलब बैटरी पे आपका, मतलब आप अपफ्रंट बैटरी ओनरशिप की पूरी तरह कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि यूजेज के हिसाब से पे करेंगे। अब सवाल यहाँ पे आएगा कि आप बैस लेने से पहले बैटरी रिप्लेसमेंट का रिस्क खत्म है? यहाँ भी टर्म्स आपको पढ़नी होगी, क्योंकि बैस का पूरा पॉइंट ही है बैटरी को सर्विस मॉडल में रखना। वो बैटरी आपकी नहीं है, वो सर्विस मॉडल में है हीरो की। इसलिए खरीदने से पहले आपको रिटर्न में उनसे पूछना है, अगर बैटरी डिग्रेड हो गई तो रिप्लेसमेंट कौन करेगा, मैं या आप? अगर बैटरी फेल हो गई तो मेरा चार्ज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बैटरी किसकी होगी? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछना है अगर आप बैस लेने की सोच रहे हैं।
दूसरे ब्रांड्स का क्या कर रहे हैं, तो अब ये कंपैरिजन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री अब सिर्फ बैटरी वारंटी नहीं दे रही है, कुछ कंपनीज बैटरी हेल्थ गारंटी भी देने लगी हैं। उदाहरण के लिए एथर का 870 प्लान यानी 8 साल 80,000 किलोमीटर तक बैटरी कवरेज देता है और 70% हेल्थ से नीचे जाने पर रिप्लेसमेंट का प्रोविजन देता है। इसकी करंट लिस्टेड एड ऑन प्राइस 4,999 है इसका जो एक्सटेंडेड का। और ओला भी अलग से बैटरी वारंटी प्लान में 8 या 80,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर और 1.25 लाख किलोमीटर तक की कवरेज ऑपरेशन बताता है। और उसके टर्म्स में भी 70% से नीचे बैटरी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन के लिए रिप्लेसमेंट और रिपेयर कवरेज का उल्लेख बताते हैं। और चेतक की अगर करंट स्टैंडर्ड वारंटी को देखा जाए तो 3 ईयर 50,000 किलोमीटर और C35 जो इनका है, उनके कुछ ब्रोशर में वेरिएंट के लिए अलग अलग एक्सटेंडेड वारंटी है, अलग अलग वेरिएंट के लिए अलग अलग एक्सटेंडेड वारंटी दी गई है। इनकी वेबसाइट पे मैंने ढूंढा, बहुत रिसर्च किया, मेरे कुछ ऐसा मिला नहीं। मैंने कंपनी से बात करी, कुछ ऐसा मिला नहीं, क्लियर नहीं था। और इनकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत नीचे जाने पर रिपेयर रिप्लेसमेंट कंसिडरेशन का भी थ्रेशोल्ड देती है। अब सवाल उठता है, विडा इसमें क्या पीछे रह गई, या क्यों हमें 8 साल की वारंटी की ज़रूरत है ही नहीं विडा में या किसी ईवी में, एथर क्यों दे रहा है 8 साल की, है ना? तो मेरा जवाब सुनिए, अगर आप स्कूटर को सिर्फ 3-4 साल चलाकर बेचने वाले हैं तो 8 ईयर की बैटरी वारंटी शायद आपको सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलते हैं भाई मैं स्कूटर 8-10 साल चलाऊंगा, आराम से घर ले जा रहा हूं, तो आप इसके लिए एथर में जा सकते हैं और अपनी बैटरी वारंटी को 7,000, 8,000, 10,000 देकर के आप बढ़वा सकते हैं। बैटरी वारंटी अब यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय तक व्हीकल वारंटी शायद ख़त्म हो चुकी होगी, तो बैटरी वारंटी भी खत्म हो सकती है और फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके सिर पर आ सकती है, आप वहाँ फंस सकते हैं। तो एक्सटेंडेड वारंटी ले लें। अब यहाँ एक और सवाल है, क्या ईवी खरीदते समय तो ईवी खरीदते समय इनके बारे में क्या पूछना चाहिए? शोरूम में जाकर सिर्फ ये मत पूछना रेंज कितनी देती है और बढ़िया कौन सी चलती है, किसकी माइलेज अच्छी है। ये 2-4 सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ये पूछ लेना। नंबर 1 आप पूछ लेना इनसे कि बैटरी वारंटी कितने साल की है, एक्सटेंडेड वारंटी कितने साल की है। नंबर 2 पूछ लेना कितने किलोमीटर वारंटी में शामिल है। नंबर 3 बैटरी हेल्थ कितने प्रतिशत से नीचे जाने पर रिप्लेसमेंट मिलेगा। नंबर 4 बैटरी रिप्लेसमेंट की आज की ऑफिशियल कॉस्ट क्या है। और नंबर 5 क्या कंप्लीट बैटरी बदलती है या रिपेयर पॉसिबल है। नंबर 6 वारंटी खत्म होने के बाद बैटरी डायग्नोसिस पेड है या फ्री। और नंबर 7 आज की बैटरी कीमत देखकर 8 साल बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कोई ऑफिशियल एस्टिमेट है नहीं है। अगर डीलर कहता है सर बैटरी तो लाइफ टाइम चलती है, तो थोड़ा मुस्कुराइए और बोलिए क्या भाई वारंटी डॉक्यूमेंट दिखाओ और कहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ टाइम चलती है वो मुझे बताओ। और सबसे बड़ा सवाल जो आपको रखना है दिमाग में, ईवी बैटरी से संबंधित, क्या 8 साल बाद ईवी बैटरी बदलना फाइनेंशियली सेंसिबल होगा? इसका आंसर है डिपेंड्स, निर्भर करता है उस समय के सिनेरियो पे, क्या समय होगा क्या नहीं होगा। मैं तो मोबाइल से कंपेयर कर रहा हूँ भाई लोग, क्योंकि मोबाइल जब आया था तो मैंने देखा था कितनी मारामारी थी बैटरी चार्जिंग की। अब देखो आजकल अगर स्कूटर की बॉडी मोटर कंट्रोलर सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे हैं और बैटरी रिप्लेसमेंट आपको 60 से 75 हज़ार के आसपास उस टाइम में पड़ रही है 8 साल 5 साल बाद, तो बैटरी बदलना काफ़ी सेंसिबल हो सकता है, क्योंकि आपने नया स्कूटर खरीदने के बजाय सिर्फ बैटरी बदली है। लेकिन अगर 8 साल बाद बैटरी के साथ साथ मोटर भी ख़राब है, कंट्रोलर भी ख़राब है, टायर भी ख़राब है, सस्पेंशन भी ख़राब है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ख़राब है, तो बाकी मेजर कंपोनेंट भी आपको रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन अलग होगी। और अब आपको देखना पड़ेगा कि पुराने स्कूटर में 1 लाख लगाऊं या 1,50,000 और 50,000 और लगा के नया स्कूटर ले लूं। यही असली डिसीजन होगा, उस टाइम के सब कुछ सिनेरियो पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको बैटरी ईवी को लेकर घबराना नहीं है। आई होप, मैं लॉन्ग डिस्टेंस सोचता हूँ, लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, मुझे उम्मीद है अच्छा होगा, क्योंकि हम धरतीवासी पूरे पृथ्वी पर रहने वाले लोग अब हम नई एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ की हम इलेक्ट्रिक और सौर से मिलने वाली, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी की तरफ आने वाले हैं अगले 20 साल बाद। आज के पूरे वीडियो का जवाब एक लाइन में देते हैं, क्या ईवी बैटरी 8 साल में ख़त्म हो जाती है या 5 साल में ख़त्म हो जाती है? नहीं। क्या 8 साल बाद बैटरी बदलना ज़रूरी है? नहीं। क्या बैटरी की रेंज कम हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कम हो सकती है। क्या बैटरी रिप्लेसमेंट महंगा होता है? अभी के सिनेरियो में महंगा होता है। क्या आज हम विडा BX2 Plus 4.4 किलोवाट की 5 साल बाद की एग्जैक्ट ऑफिशियल रिप्लेसमेंट प्राइस बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते उस टाइम क्या होगा, क्योंकि विडा ने ऐसी 5 ईयर रिप्लेसमेंट
प्राइस अभी पब्लिकली या 8 साल वाली पब्लिश नहीं की है। अगर कोई आपको आज कॉन्फिडेंशियली एक एग्जैक्ट नंबर बता रहा है तो उसे ऑफिशियल कोटेशन के बिना फाइनल प्राइस मत लीजिए। आज के मार्केट एस्टिमेट में 4 से 5 किलोमीटर स्कूटर बैटरी पैक के लिए रफली 60,000 से 70,000 का प्लानिंग रेंज दिखाई दे रहा है, अभी लग रहा है। लेकिन 8 साल बाद एक्चुअल OEM प्राइस इससे कम हो सकती हैं और ज़्यादा भी। बैटरी टेक्नोलॉजी और पैक प्राइस समय के साथ बदल रहे हैं और यही इस पूरे वीडियो का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बैटरी को 5 साल बाद, 8 साल बाद होने वाला खर्च मत समझिए। उसे 8 साल में भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पहले बदलने की, और ना बदलने वाला खर्च भी समझिए। हो सकता है आपकी बैटरी 5 साल 8 साल बाद भी ठीक चल रही हो सकता है आप 10 साल तक उसी बैटरी से स्कूटर चला रहे हो सकता है किसी कारण से आपको 6वें 7वें और साल में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। किसी भी एग्जैक्ट फ्यूचर का पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है, वो है उसकी केयर, उसका ध्यान रखना, स्कूटर का ध्यान रखना, सही से चार्ज करना, बार बार एक्सट्रीम हीट में पार्क मत करना, बार बार धूप में उसको ना छोड़ना, और रिकमेंडेड जो चार्जर है जो दे रखी कंपनी उसी का इस्तेमाल करना। बैटरी को लंबे समय तक पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं छोड़ते हैं, और मैन्युफैक्चरर की चार्जिंग और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा, क्योंकि बैटरी लाइफ सिर्फ बैटरी बनाने वाली कंपनी तय नहीं करती। मेरा जो वीडियो है आप जा कर के देखना, और बैटरी को लंबा चलाने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, और आपका इस्तेमाल आपको जैसे यूज करते हैं वो तय करता है आपकी बैटरी कितनी आगे तक जाएगी। और अब मैं आपको एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आपको पता चले कि 8 साल बाद या 5 साल बाद आपकी EV बैटरी बदलने में 70,000 लग सकते हैं, तो क्या आपको भी EV खरीदेंगे, हाँ या नहीं? कमेंट में सिर्फ यस और नो लिखिए, और अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करूँगा। और EV बैटरी ख़राब होने से पहले कैसे पता करें, 7 वार्निंग साइन जो आपकी बैटरी बता रही है, उस पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। बैटरी हेल्थ, रेंज ड्रॉप, वोल्टेज, चार्जिंग टाइम, BMS सिस्टम, और वो कौन सा साइन है जिसके बाद बैटरी को इग्नोर करना महंगा पड़ जाता है। तब तक राइट स्टेप और EV खरीदने से पहले बैटरी की पूरी कहानी को समझिए, पूरी वीडियो देखिए। उम्मीद करता हूँ आपकी होप बढ़ गई होगी, और भविष्य पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। बाय। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो। थैंक यू।